है इमोबाइल। इमोबाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं करता है, आपने जहाँ स्प्रे किया वो वहीं लग जाएगा। आपको पत्तों की ज़रूरत है, फ्रूट को ज़रूरत है ना, फ्रूट से लेगा नहीं हो, फिर पत्तों से लेगा। पत्तों से लेगा तो पत्तों में अगर प्रॉपर सब चीज़ें सारा खाना एक साथ में होगा तो तभी अच्छा फ्रूट बनेगा ना उसमें। तो हमेशा स्प्रे करने की कोशिश कीजिए। अगर बारिश का सीज़न है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो तब तो फिर क्या ही कर सकते हो, तब तो फर्टिलाइज़र देना भी वो है, ड्रिप से भी नहीं चला सकते आप प्रॉपर ना। अच्छा, वो एक फ्रूट जो है, फ्रूट आपका जो साइज जो है, साइज छोटा से बड़ा होने के लिए उसका क्या मतलब कुछ उसमें कारण बनता है कि देखो फल तो पूरा है हाँ, लेकिन बढ़ता नहीं है, उसका उसका कुछ कारण होगा, डिजीज होगा। फल का मैं वही बोल रहा हूँ। एक पौधे पे अगर 20 फ्रूट लगा हुआ है एक साथ में ना, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो 20 के 20 फ्रूट छोटे हो छोटे जाएंगे, ही रहेगा। सही छोटे अब रहेंगे। उसका उसका क्या दवा है? देखो, नाइट्रोजन को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फ्रूटिंग स्टेज में। हाँ हाँ, नाइट्रोजन का काम क्या है, आपका पौधे की ग्रोथ, ग्रोथ हरा पत्तियाँ रखना। पत्तियाँ और हरा रहना, फूड को बढ़ाना। फूड बनाने का काम भी है उसमें। फॉस्फोरस का काम क्या है, फॉस्फोरस का काम है उसको मेंटेनेंस टाइप का, है ना। और पोटास का काम है फ्रूटिंग के लिए स्पेशली। पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों वो है, ये फ्रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अगर प्रॉपर अमाउंट में दिया जाए, वो देख के कि अब आपका फ्रूटिंग ज़्यादा हो गया तो आपको फास्फोरस एंड पोटास थोड़ा बढ़ा के ही देना है, नाइट्रोजन थोड़ा कम कर दो, क्योंकि हमें ग्रीन ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर हमने नाइट्रोजन बढ़ा दिया तो पौधे का पूरा ध्यान उसकी ग्रोथ पे दे, पौधा तो अच्छा दिखेगा लेकिन फ्रूटिंग अच्छा नहीं होगा। फ्रूटिंग तो वो प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसान हो तो आप प्रॉपरली रोज घूमते हो, रोज अब पौधा बता देता है आपको, दूसरा बताए ना बताए, पौधा बता देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, कभी भी शेप खराब होता है तो एक तो पॉलिनेशन की वजह से, दूसरा अगर स्प्रे कर सको तो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है। तो ये खीरे का और प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हार्वेस्टिंग, अगर मान लिया आपका 4, 5, 6 चला गया तो ठीक लगता है। उसके बाद जब आप 10 से ओवर लेने लगते हैं प्रॉब्लम आने लगता है इसका। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब पौधे ने जितना था उसके पास में फूड मटेरियल सब यूज कर लिया उसने, अब उसको कमी होने लग गया। तो अगर उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं दोगे, जब भी हम ड्रिप की बात करते हैं या मल्चिंग में जो भी पौधा लगता है हमारा, तो उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं देते हो आप, जैसे कि हैवी फ्रूटिंग वाला लगा दिया, नॉर्मल वेराइटी लगा दिया, वो चल जाएगा आपका, लेकिन हैवी फ्रूटिंग वाला जैसे क्रिस हो गया या कोई और वेराइटी होगा, है ना, अगर हैवी फ्रूटिंग हो रहा है उसमें, तो अगर आपने न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं दिया तो वो लास्ट में मार खाएगा फिर आपका। तो रेगुलर मैं बोल रहा हूँ, हमेशा पल्स इरिगेशन कहते हैं उसको, पल्स फर्टिगेशन कहते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, अगर 50 किलो का रिक्वायरमेंट है तो 3 किलो आज चला दिया, 5 किलो आज फिर 3 दिन बाद चला दिया, पानी को देख के पानी कब कब देना है आपने प्लान किया, उसको थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर सप्लाई। अगर रेगुलर सप्लाई फिर देखना आपका रिजल्ट बहुत बेटर नहीं आएगा। तो फिर अच्छा सर, हम VNR का आप क्रीज नहीं देखते, इसका हार्वेस्टिंग प्लांट में नहीं है, और इसमें तो बिल्कुल ही